हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि माता लक्ष्मी जी से आपको कौन से ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं, उनकी कृपा दृष्टि से आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, क्या मेजर चेंज है जो कि आप विटनेस करने वाले हो माता लक्ष्मी जी की कृपा से। और ऑफ कोर्स उनके चैनल मैसेज भी यहाँ पर मैं देखूंगी, उनके ही चैनल मैसेज से हम आपकी रीडिंग पोर्टल को एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर मैं देखूंगी क्या मेजर चेंज है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में विटनेस होने वाली है, आप विटनेस करने वाले हो माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से। ऑल्सो उसके बाद ब्लेसिंग्स चेक करेंगे हम, ठीक है, कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एंड यस, तो आपको कैसे देखना है इस रीडिंग को मैं बता देती हूँ। आपको कार्ड से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज करके कार्ड्स को। कौन से कार्ड्स हैं? कार्ड नंबर 1 है अजूर, कार्ड नंबर 2 है मॉम, ठीक है। और अगर आपको डीओबी के हिसाब से रीडिंग देखना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको डीओबीज मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। टाइम स्टैम्प जो भी आप जिस भी ग्रुप को आप सिलेक्ट कर रहे हो, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेज 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अजूर कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। माता लक्ष्मी से आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं, ऑल्सो उनकी कृपा दृष्टि से आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग पोर्टल को एक्सेस करूंगी, माता लक्ष्मी जी से एक मैसेज चैनल करके। एक ओपनिंग मैसेज प्लीज फॉर माय पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, divine spirit, divine spirit guides. Thank you and thank you. Please मुझे गाइड करते for my pile number 1। मेरे पाइल नंबर 1 को लक्ष्मी माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं? थैंक यू। देखते हैं। धारणा, तपस, प्राण। स्वादिष्ठन। आपके डिजायर्स, आपके इमेजिनेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस को सच करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर। 1 इज आप उस चीज के बारे में कैसे सोच रहे हो, ओके कैसे थॉट्स आप कैसे थॉट्स को वेलकम कर रहे हो, जगह दे रहे हो, ये नंबर 1 है। ये इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर हैपनिंग को कि जो भी आप विजुलाइज कर रहे हो वो कैसे रियलिटी में बदलेगा। पॉजिटिव आउटकम मिलेगा आपको कि आउटकम नेगेटिव में दिखेगा आपको। क्योंकि बहुत बार मैंने ये सुना है, लोग मैनिफेस्ट करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसों को कि पैसे इनफ्लो हो मेरे जिंदगी में, और देखते हैं कि पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं। मुझे आकर बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, कि मैम ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक तो डर बैठा रहता है कि अगर नहीं हुआ, अगर नहीं मिला, विजुअलाइजेशन क्या सच में सच होता है, मैनिफेस्टेशन क्या सच में काम करता है, ये सारे डाउट्स एंड डर। और कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते हैं जो कि ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लोग पूछने पर बोलते हैं कि हाँ मैंने तो पॉजिटिव सोचा, मैंने तो नेगेटिव सोचा ही नहीं। बट
नेगेटिव थॉट्स आए भी हैं और ट्रैक नहीं हुआ है और रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है और वो सोचते चले गए, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी, चाहे वो किसी भी एरिया को लेकर हो, जो भी आपके मन में डिजायर्स एंड मैनिफेस्टेशंस, आई मीन विजुअलाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो भी इमेजिनेशंस होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जैसे कि आईने के सामने स्पीच तैयार कर रही हैं, या फिर कि मुझे वो अवार्ड मिलने पर मैं क्या स्पीच दूंगा, मैं क्या स्पीच दूंगी। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे अकेले बैठकर ये सोचते होंगे कि ओके, वो जॉब मिलने पर मैं फैमिली को कैसे बताऊंगा। मतलब कुछ प्रैक्टिसेस भी करते हैं, कुछ फेकिंग एक्टिंग भी करते हैं बंद दरवाजे के पीछे, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड। ये सब कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है। आप जैसे प्रैक्टिस ये करते हो ना, आईने के सामने आप स्पीच प्रैक्टिस करते हो, या फिर बैठे बैठे आप बस सोचते रहते हो कि फैमिली को कैसे बताना, या फिर हम जब फैमिली को बताएंगे तो कितना खुश होंगे फैमिली मेंबर्स। ये अच्छी बात है, जो भी आप सोच रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस सोच में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ओके, आपको देखना है कि कैसे आप थॉट्स रख रहे हो। हर एक मोमेंट में आपको वो दृढ़ विश्वास रखनी है कि ये चीज सच होके रहेगा, चाहे करंट सिचुएशन कितना भी मुझे डराने की कोशिश करे। आई नो दैट दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, दिस जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मेरा जो विजुअलाइजेशन है या फिर जो इमेजिनेशन है वो सच होके रहेगा। नंबर 1 इज थॉट ऑप्टिमिज्म। ओके, नंबर 2 डिटर्मिनेशन। ठीक है, कितना भी कुछ हो जाए, गिव अप करने का ना ही ख्याल आता है, ना ही मुझे गिव अप करना है। इस एनर्जी में आपको रहना है। कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, मुझे पता है थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स वेर एवर आई वॉन्टेड टू मूव, बट अभी के लिए शायद मुझे ये जो भी कुछ हो रहा है करंट सिचुएशन में, वो हो रहा है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे कुछ कार्मिक अकाउंट्स बंद करने हैं, या फिर ये जो भी हो रहा है वो मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है उससे। ठीक है, मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है, इट्स जस्ट द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे सोच के आपको खुद को समझाना है, बट गिव अप नहीं करना है। डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, नंबर 2, रिमेंबर दिस। ठीक है, आज काम करने का मन किया तो काम किया, कल काम करने का मन नहीं किया तो काम नहीं किया। ये इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं चाहिए। इनकॉन्सिस्टेंसी एनर्जी के साथ आप टैप इन करोगे तो जो भी आपकी इमेजिनेशन में है वो सच नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें बहुत डिले मिलेगा आपको, उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे आपको। सॉरी गाइज, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स, मैं ऐसे बोलूंगी। ऑब्स्टिकल्स तो रहते ही हैं, लेकिन अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स जो रहना नहीं चाहिए वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड consistency. Number 1 is thoughts. Okay, number 2 is dedication, determination and consistency. Number 3 is go with the flow energy. मतलब surrender to receive, receiving energy में रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माता लक्ष्मी आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं कि बहुत सारे लोग ये तो कर लेते हैं लेकिन इसमें नहीं आ पाते हैं। रिजिड नहीं होना है, पानी की तरह बहते चले जाना है। बिलीव रखना है कि ये जो भी हमने मैनिफेस्ट किया है, जो भी हमने इमेजिन किया है, वो फ्लो ही होकर एफर्टलेसली मेरे जिंदगी में आने वाला है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उस फ्लो में बिलीव रखोगे, ना कि रिजिड हो जाओगे कि नहीं मुझे अभी के अभी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। अगर आपको यूनिवर्स से कहीं और एडमिशन मिल रहा है तो बिलीव करो कि जो सक्सेस आप अपने लिए देख रहे हो आने वाले दिनों में, ओके, जो भी सपने आप बुन रहे हो अपने लिए, वो इस यूनिवर्सिटी से नहीं हासिल हो सकता, इस यूनिवर्सिटी से होगा। सो बिलीव इन द प्रोसेस, रिजिड होकर नहीं काम बनेगा। सरेंडर टू रिसीव, ये सरेंडरिंग एनर्जी, आउटकम को भी सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। ये सरेंडरिंग एनर्जी वहां पर भी सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है जहां पर, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि नहीं यही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। ऑब्जेक्ट पर ना ही, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पर ना ही रिजिड होना है। ओके, जो ये जर्नी है इसमें रिजिड नहीं होना है, आउटकम पर ऑब्सेस नहीं होना है। ये 3 चीजें मेंटेन करके देख लो गाइस, आपके जो भी इमेजिनेशंस हैं, जो भी विजुअलाइजेशंस हैं, वो फुलफिल होके रहेगा। ये जो प्रोसेस है इसमें एक स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए भी देखते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से आपकी जिंदगी में मेजर बदलाव क्या आ रहा है, मेजरली क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा।
ऑल्सो आपको जैसे कि मैंने अभी अभी चैनल किया एक मैसेज कि सपोज आप किसी सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो नेगेटिव साइड पे जा रहा है सिचुएशन, उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप ढूंढोगे ना तो पॉजिटिविटी आपको दिख जाएगा, ये पावर आप में है, उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, ऐसा मेजर बदलाव आपको देखने को मिलेगा माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि की वजह से। चैरियट, थिंग्स आर मूविंग, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं आपके अलाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर मिला है मुझे, जैसे कि अलाइनमेंट अगेन, आप किस दिशा में खुद को अलाइन कर रहे हो, किस एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कर रहे हो, चीजें उसी तरह आगे बढ़ेंगी, बट बढ़ेंगी जरूर। अभी आप अगर खुद को नेगेटिविटी, हैवीनेस के साथ अलाइन करते हो तो चीजें हैवी रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आप खुद को एक्सेसिव डिफिकल्टी में डालते हो, जैसे कि एक रिसेंटली एक गेम चेंजिंग रीडिंग में मैंने कहा था, आई गेस पाइल नंबर 3 में ये रीडिंग आया था कि खुद को डिफिकल्ट मोर एंड मोर डिफिकल्ट सिचुएशन में डालकर एफर्ट लगाना, क्योंकि ये सोचना कि डिफिकल्ट सिचुएशन में रह के एफर्ट लगाएंगे तो ही कुछ हासिल होगा, नहीं तो हासिल नहीं होगा। ओके तो अगर आप डिफिकल्टी के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे पेन झेलना है तभी जाकर कुछ हासिल होगा, तो पेन मिलेगा, चीजें पेन की तरफ आगे बढ़ेंगी। अगर आप ऐसे सोचोगे कि हाँ मुझे एफर्ट लगाना है, कंसिस्टेंसी रहना है, रखना है, बट आई नो कि चीजें मुझे मिलके रहेगा, आई एम सरेंडरिंग टू दिस फ्लो, बाकी मुझे जितना करना है उतना करेंगे, खुद का ख्याल भी रखेंगे, नरिश भी करेंगे खुद को, डिफिकल्टी हार्श भी नहीं होंगे खुद के साथ, एंड आई एंजॉय माई लाइफ एट द सेम टाइम आई वर्क फॉर दिस टू। ये जब आप बैलेंस मेंटेन करोगे तो चीजें पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगी। ओके सो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि देखें आप किस चीज के साथ, किस एनर्जी के साथ आप खुद को अलाइन करो। पोस्टपोनमेंट के साथ अलाइन करो तो चीजें पोस्टपोन होगी। ओके लैकिंग के साथ बार बार अगर खुद को ये बोलते रहते हो, या फिर दोस्तों को बोलते रहते हो, घर वालों को बोलते रहते हो, अरे मैं तो गरीब हूँ, अरे मैं तो गरीब हूँ, अरे मैं तो जिंदगी भर शायद गरीब ही रहूंगा, ठीक है, तो आप अलाइन कर रहे हो उसके साथ, उस वर्ड के साथ, चीजें उसी तरह आगे बढ़ेंगी। ओके माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी जिंदगी में क्या चेंज आ रही है, मूवमेंट आ रही है। अभी मूवमेंट किस दिशा में होने वाली ये आप डिसाइड करने वाले हो, आपकी अलाइनमेंट डिसाइड करने वाली है। ओके चलो अभी देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। द फूल, 8 ऑफ कॉइन्स, सबसे पहले तो गाइज अगर कोई यहाँ पर डेट है किसी का, फिनेंशियल डेट या फिर लोन लेके रखा है आपने, या फिर कोई लोन की वजह से, डेट की वजह से बहुत कॉल्स मिलते हैं, बहुत प्रेशराइज होते हो आप, किसी किसी के लिए लोन रीपे होना शुरू हो रहा है। ओके ऐसा कोई इंतजाम हो रहा है ताकि आप रीपे करना शुरू कर पाओ, और वो जो प्रेशराइज जो कॉल आपको मिलता है या फिर ब्लैकमेलिंग जो कॉल आपको मिलता है वो कॉल आना बंद हो जाएगा। किसी किसी के लिए ऑलरेडी अगर आप हर रोज ईएमआई देते, सॉरी हर महीने ईएमआई देते हो, लोन चुकाते रहते हो, ठीक है, और बहुत टाइम से ये चल रहा है, ये एक हर एक महीने जैसे कि एक प्रेशर बनता है आपके ऊपर कि मुझे इस महीने भी ये ईएमआई देना है, लोन देना है, तो उस पर्टिकुलर ईएमआई एंड लोन से आपको वंस एंड फॉर ऑल छुटकारा मिलने वाला है, वो भी इसी मंथ में। शायद यही यही वो मंथ है जिस मंथ में आपका लास्ट ईएमआई है या फिर लास्ट लोन रिपेमेंट का वो है। अभी इस महीने के बाद आपका ये जो पैसे, एक्स्ट्रा पैसे जो लोन के लिए जाते थे वो सेव होना शुरू होगा, वहां पर एक ब्लेसिंग आ रही है, फिनेंशियल एरिया में एक ब्लेसिंग आ रही है। ओके
करियर में किसी तरह का ब्लॉकेज अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो गाइज, क्योंकि इस फाइल में ज्यादातर मुझे करियर में बरकत दिख रही है, ठीक है। करियर में अगर कोई ब्लॉकेज आप देख रहे थे, मतलब काम तो आप बहुत कर रहे हो लेकिन रिटर्न में उतना आपको नहीं दिख रहा है, ये एनर्जी चेंज होने वाली। इस एनर्जी में एक ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा जहां पर एक न्यू बिगिनिंग है आपके करियर रिलेटेड, ठीक है। कोई न्यू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, काम आपको मिल रहा है। बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से ब्लेसिंग के तौर पे आपको काम मिल रहा है। आप फ्रीलांसिंग में काम करते हो तो भी, आप अगर कहीं पर जॉब करते हो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, यस काम मिल रहा है आपको, ठीक है। आपके काम की कदर यहाँ पर लोगों को हो रही है। तो अगर कदर नहीं थी, मतलब आप आपके ऑफिशियल्स आपके काम की कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, ये एनर्जी बदलने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और भी देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, आपकी एडमिशन हो रही है कहीं पर, किसी चीज की वजह से, किसी रिसर्च पेपर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कोई अगर ब्लॉकेज आप देख रहे हो, ये ब्लॉकेज हट रहा है, करियर से कोई ब्लॉकेज हट रही है, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, कोई ब्लॉकेज है जो कि हट रही है। किसी किसी के लिए ये ब्लॉकेज ये था कि काम नहीं मिल रहा है तो काम मिल रहा है, किसी किसी के लिए ब्लॉकेज ये था कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आप क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो उत्तर है, ये जो आंसर है कि क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ये आपको मिलने वाला है। ये आंसर मिलने पर आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉकेज हट रही है। ओके ना। यहाँ पर हाथ के स्किल्स किसी किसी के हैं, ओके। कुछ तो आप बनाते हो और उसको, हो सकता है कि आप पेंटर हो या फिर आप क्राफ्टिंग करते हो, जिसके ऊपर अगर आपने सोचा था कि इसको अगर मैं बाहर लेकर आऊं, मतलब अगर लोगों के सामने लाऊं तो कैसा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो अभी माता लक्ष्मी जी की कृपा से वो ब्लेसिंग आ रही है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, जहां पर आप बस सोच रहे थे कि इस पर्टिकुलर स्किल को मैं बाहर लेकर आऊं तो कैसा रहेगा, अब आपको बाहर लेकर आना ही पड़ेगा। ओके, आपको वो ब्रेक थ्रू मिलेगा, वो चांस मिलेगा, ताकि आप वो स्किल बोलो, वो पेंटिंग बोलो, वो क्राफ्टिंग बोलो, उसके ऊपर कोई बिजनेस आप शुरू करो, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स, डेथ। किसी को प्रोटेक्ट आप कर रहे हो, ये बहुत अलग मैसेज है। किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। वो स्ट्रेंथ आपको माता से मिल रही है। आई डोंट नो ये किसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट जिसको भी आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो प्रोटेक्टेड हो रहा है। अब जैसे कि माता भी आपको वो सपोर्ट भेज रही हैं ब्लेसिंग के तौर पे, ताकि वो प्रोटेक्टेड हो पाए। ये कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो सकता है, ये कोई फैक्ट्री प्रोटेक्ट करने के बारे में आप सोच रहे थे, ये आपका पोजीशन प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसको आप प्रोटेक्ट ट्रीटमेंट वगैरह देने की कोशिश कर रहे थे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। या फिर रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी से, किसी थर्ड पार्टी से अपना जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रोटेक्टेड हो रही हैं। जिससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, उस चीज की डेथ यहाँ पर हो रही है। डेथ एज इन लिटरल डेथ के मैं बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जिंदगी से, उस चीज से वो पर्सन या फिर वो चीज, वो जो भी कुछ है, वो थोड़ा सा दूर जा रहा है। आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, वो चीज प्रोटेक्टेड हो पा रही हैं, आप में वो स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपके पास वो सोर्सेस भेजा जा रहा है जिन सोर्सेस से आप प्रोटेक्ट कर पाओ उस चीज को, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर एग्जाम्पल नहीं सुनना है गाइस तो प्लीज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एग्जाम्पल्स चाहिए होता है, और एज ये चैनल हम सबके लिए है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको कन्वीनियंट फील हो। ओके, तो अगर आपको एग्जाम्पल नहीं सुनना है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है,
बोर होने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बेझिझक इसको स्किप कर सकते हो, आपके पास तो कंट्रोल है। राइट। तो जी, जो एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रही थी कि सपोज आपके फैमिली से किसी का कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई कोर्ट केस, आई गेस आपको पता, मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कोई ऑलरेडी कस्टडी में है, ठीक है, एंड उसको छुड़ाना है आपको। तो ऑल ऑफ अ सडन माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको कोई ऐसा लॉयर मिल जाएगा जिसके सपोर्ट से, जिसके हेल्प से आप ये केस जीत भी सकोगे, एंड आपका जो वो क्लोज्ड वन है, जो भी लव्ड वन है जिनको आप बचाना चाहते थे, उनको आप बचा भी पाओगे, प्रोटेक्शन भी दे पाओगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, बट प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है, दैट इज फॉर श्योर। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। एंजाइटी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, अटैचमेंट। यस, मैंने कहा ना कि किसी ऐसी चीज है बेसिकली जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, वो उस चीज से फाइनली आपको छुटकारा मिल रहा है। ये कोई डेट हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए था, किसी और को प्रोटेक्शन, अपनों को प्रोटेक्शन देना था, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल आप उस चीज को फाइनली अपने लाइफ से जाते हुए देखोगे, उस टाइम को जाते हुए देखोगे जिस टाइम में आप स्टक महसूस कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चिंता सता रही थी, उस चिंता से मुक्त हो रहे हो। क्योंकि वो जो भी डार्कनेस के साथ, डार्क फेज के साथ, एक बर्डन के साथ आप अटैच थे, आप खुद को छुड़ाना तो चाह रहे थे लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे, उस पर्टिकुलर अटैचमेंट को वंस एंड फॉर ऑल आप दूर भेज रहे हो, दूर हो रहा है और आप आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप शांति की तरफ जा रहे हो, आप एनर्जेटिकली आप शांति को महसूस कर पा रहे हो, पीस को महसूस कर पा रहे हो माता लक्ष्मी जी की कृपा से। चलिए अभी लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। ग्रेट हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, ये रिकंसिलिएशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। या फिर जो कि मैंने बताया कि अगर लीगल इशू की वजह से किसी से आप मिल नहीं पा रहे थे, किसी का साथ नहीं था यहाँ पर, वो लीगल इशू ओवर हो रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, एंड और फिर से आप उस पर्सन से मिल पा रहे हो। ये किसी किसी के लिए चाइल्ड कस्टडी भी हो सकता है जो कि आपको मिल रहा है, ठीक है। Dealings or relationship with a woman, okay. Affairs with your family, फैमिली का कोई अगर डेट वगैरह है वो रिजॉल्व हो रहा है। फैमिली में अगर किसी की तबीयत खराब थी तो तबीयत सुधर रही है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई तो विश है, कोई एक विश जो कि फुलफिल हो रही है। सो प्लीज अच्छा सोचे, डिटरमाइंड रहें, आपका यहाँ पर बोला जा रहा है डिटरमाइंड रहे, अच्छा सोचे एंड फ्लो में रहें, सरेंडर करें, होने दे, इस प्रोसेस को फुलफिल करने दे माता को, ठीक है। फैमिली विश इज कमिंग ट्रू, ये विश सिर्फ आपकी नहीं है, शायद ये विश आपकी फैमिली की भी है। लाइक आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर आपकी शादी हो जाए, या फिर जो भी कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात है वो प्रोटेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। या आपकी फैमिली की भी विश हो सकती है, मतलब आप और आपकी फैमिली की विश यहाँ पर अलाइंड हो रही है, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल हो सकती है, होने वाली है बहुत जल्द। सो टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, वो सिचुएशन जो आपको इनसिक्योर फील करवा रहा था, वो सिचुएशन जो आपको टेंशन दे रही थी, वो सिचुएशन जो आपको स्टक महसूस करवा रही थी, वो उस सिचुएशन से अब टाइम आ गया है कि आप बाहर आ सको माता के ब्लेसिंग्स की वजह से। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है तो कमेंट सेक्शन में माता लक्ष्मी जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 मॉव कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं, देखते हैं माता लक्ष्मी जी से कौन से ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही हैं, ऑल्सो उनकी कृपा दृष्टि से आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है।
देख लेंगे। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी जी से एक चैनल मैसेज लूंगी, एक ओपनिंग मैसेज आपकी रीडिंग पोर्टल को एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। इसमें गाइड कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी से कौन सा वो चैनल मैसेज है जो कि मेरे फाइल नंबर 2 को सुनने की ज़रूरत है। समाधि, ध्यान, ब्रह्मा, भक्ति, आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर लें ठीक है, कितना भी आप मन्नत मांग लें, कितना भी आप कुछ कर लें, आपका मैनिफेस्टेशन इजीली फुलफिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, ठीक है, हर एक दिन कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके अगर आप मेडिटेट करते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अगर आप फोकस करते हैं, अपनी हीलिंग पर अगर आप फोकस करते हैं, ओके, ऑल्सो पूजा पाठ में मन लगाना। अगर पूजा पाठ करने का वक्त नहीं है आपके पास, देन प्लीज स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, योग करना, योगा, सुबह उठकर योगा करना, ठीक है, ये सब अगर एक स्पिरिचुअल रूटीन में अगर आप खुद को इन्वॉल्व करते हो, देन आपका जो मैनिफेस्टेड सेल्फ है वो इनहैंस होगा, एंड तब जाकर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको भगवान जी के सामने प्रे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सोचोगे, हाँ जरूर ये पावर भी है, ये वार्निंग भी काइंड ऑफ है कि तब आप जो भी सोचोगे वही तुरंत के तुरंत फुलफिल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको पावर ही बताऊंगी, मैं इसको ब्लेसिंग ही बताऊंगी, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, अगर आप मेडिटेट करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, देन जाहिर सी बात है आपका ये जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि अब आप क्या सोच रहे हो, कब क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, वो एफर्ट देकर आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ सपोज कुछ और ही काम करो, लेकिन तब भी आपका अवेयरनेस उतना रहेगा कि आप अपने थॉट्स को ट्रैक कर पाओगे कि ओ माय गॉड मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ, नहीं 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 मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तुरंत के तुरंत आप खुद को बता पाओगे, तुरंत के तुरंत आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स मैं इसको ब्लेसिंग ही बोलूंगी, क्योंकि तब वार्निंग की बात ही नहीं आने वाली है। तब आप इतना अच्छे से ट्रैक कर पाओगे अपने थॉट्स को कि नेगेटिव आप सोच ही नहीं वाले हो। अगर सोच भी रहे हो तो तुरंत के तुरंत आप उसको रिकॉग्नाइज करके रिमूव कर पाओगे अपने थॉट से। ओके, तो यू सी आपको बस इतना बोला जा रहा है कि यस, जो भी आप सुनते रहते हो ना कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, लेकिन आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हो, स्पेल वर्क करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन फिर भी कुछ होता क्यों नहीं है। और आपको अगर ये लगता है कि क्यों मेरे साथ ये, मैं हर रीडिंग में सुनता रहता हूँ या फिर सुनती रहती हूँ कि आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, देन को क्रिएट कर क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई? क्योंकि आप जिस रास्ते से आप को क्रिएट कर सकते हो वो रास्ता ना पकड़ के जो और लोग जिस रास्ते से को क्रिएट करते हैं वो रास्ता आप पकड़ रहे हो। नहीं, वो रास्ता आपके लिए नहीं है।
ठीक है। अभी आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, मेरे लिए वो रास्ता क्यों नहीं है, मेरे लिए भी तो वो ही रास्ता होना चाहिए। हम सब यूनिक हैं, पहुंचना तो एक ही जगह पर है, लेकिन हम सब यूनिक हैं, तो यूनिक यूनिक वेज से हमको जाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन आवर लाइफ लेसन, डिपेंडिंग ऑन आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट पे हम सब ने साइन किया था, क्या कुछ सीखने के लिए हम राजी हुए थे, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस बात पर चल के अपना जो पावर है उसको हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, सॉरी, ये जो को क्रिएशन की पावर है, ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से मतलब स्क्रिप्टिंग करके, विजुलाइज करके नहीं कर सकते। आपका जो को क्रिएटर सेल्फ है या फिर मैनिफेस्टेड सेल्फ है, वो जाग नहीं सकता। उसको जगाने के लिए आपको आपकी कुंडलिनी पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेकी सीखना पड़ेगा, आपको चक्रास पे काम करना पड़ेगा, चक्रा मेडिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन, अगर आप मेडिटेट ही नहीं करते हो, तुरंत ही चक्रा मेडिटेशन शुरू नहीं करना है। एटलीस्ट 21 डेज आपको नॉर्मल मेडिटेशन, मतलब चक्रा सीड मंत्र के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी सूदिंग म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करें। कोई भी सूदिंग म्यूजिक आप चूज कर ले, कोई भी। ठीक है, उसके साथ आप मेडिटेशन जो कॉन्सेप्ट है या फिर मेडिटेटिव जो एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। तुरंत ही मैंने देखा है लोगों को चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करते, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। चक्रा के साथ कोई भी खेल नहीं चाहिए, ओके, या फिर चक्रा के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। ओके, आप पहले नॉर्मल मेडिटेशन, नॉर्मल एज इन कोई भी सूदिंग म्यूजिक लगा ले और वहां पर बैठकर आप मेडिटेट करें। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 21 डेज कंटिन्यूसली करोगे तो अपने आप मेडिटेशन क्या होता है वो खुद ब खुद आप एक्सपीरियंस करोगे। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरा एक्सपीरियंस मेडिटेशन का अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ठीक है, तो 21 डेज ऐसे मेडिटेट कर। 21 डेज के बाद आप 7 चक्रा जो मेडिटेटिव म्यूजिक है, मतलब जो सीड मंत्र है, 7 चक्रा मेडिटेटिव सीड मंत्र, वो आप लगाकर आप मेडिटेट करें। ठीक है, या फिर गाइडेड मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं आप। ओके, बट कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करो। ये सिर्फ 21 दिन की बात नहीं है। ठीक है, ये सारी जिंदगी की बात है। एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कंटिन्यूअस करो ही, और फिर देखो 3 मंथ्स के बाद ही आपको देखना शुरू हो जाएगा आपके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। बड़ी सी बड़ी चीज में भी प्रोसेसिंग आप सिर्फ सोच कर ला सकते हो। मार्क माई वर्ड्स, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैंने देखा है, खुद की जिंदगी में मैंने देखा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे। और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रहे। स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, स्पिरिचुअली हाई हो जाओ, मेडिटेट करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके योग करो, एंड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा करो, और फिर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन तब यूज करोगे तो तुरंत के तुरंत फुलफिल हो जाएगा, और यूज नहीं भी करोगे ना, सिर्फ सोचोगे भी ना, तो भी को क्रिएट हो जाएगा, तो भी वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। मार्क माई वर्ड्स। ओके, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये माता लक्ष्मी जी आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हैं आज। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप थोड़े से परेशान हो कि क्यों मेरे साथ ये होता है, क्यों मैनिफेस्टेशन ब्यूटीफुली नहीं हो पाता है, सबका तो होता है, मेरा क्यों नहीं होता है, इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, चलो जी, अभी देखते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से आपकी जिंदगी में कौन सा वो मेजर बदलाव है जो कि आपको देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर कमिंग 7 डेज का एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, जैसे कि आपको, ठीक है, कि कमिंग 7 डेज में आप, इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करो। कमिंग 7 डेज आपको जैसे कि एक टाइम दिया जा रहा है कि कमिंग 7 डेज के अंदर ही किया करो। ओके, ऑल्सो आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। अगर पता है लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन फोकस नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, प्लीज काम करो। ठीक है ना, क्या मेजर बदलाव आ रहा है? नहीं, एक कार्ड मैं लूंगी। मून, द वर्ल्ड, कोई विश रिलेटेड यहाँ पर एक बदलाव मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एक स्टार मुझे दिख रहा है जो कि मून एनर्जी
में फंसे हुए हैं। मून एनर्जी एज एन इल्यूजन, डार्कनेस, जिसमें उतना ज्यादा हलचल नहीं है। ओके, जिस विश के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, ये मून एनर्जी जो है, ये जो फेज आपके विश रिलेटेड चल रहा है, जो भी विश आपके मन में हाल फिलहाल में है, उस विश रिलेटेड आपको क्या देखना पड़ रहा है? उस विश रिलेटेड आपको इल्यूजन देखना पड़ रहा है, डार्कनेस देखनी पड़ रही है, स्टक एनर्जी देखना पड़ रहा है, डीले की एनर्जी आपको बहुत देखना पड़ रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं दिख रहा है आपको। सो ये जो फेज है ये ओवर होकर, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड ये कहता है कि ये जो फेज है, ये जो साइकिल आप विश रिलेटेड देख रहे हो, जो कि अभी मैंने बताया, वो चेंज होकर एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज आने वाला है, जिसमें हलचल दिखेगा, जिसमें ये विश फुलफिल होगा। एक विश फुलफिल होकर एक न्यू विश बनाने के लिए आपको वो चांस दिया जाएगा। ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि एक विश फुलफिल होता है तो हम न्यू एक विश रख देते हैं भगवान जी के सामने। तो वो एक क्रिएशन, एक को क्रिएशन कंप्लीट होकर एक न्यू को क्रिएशन बनाने में आप जुट जाओगे, लग जाओगे, ठीक है। तो ये जो फेज है ये आने वाला, ये फेज चेंज होने वाला है विश रिलेटेड। ये जो आप डार्कनेस या फिर डिले या फिर स्टक देख रहे हो, चीजों में हलचल, स्पेशली उस विश एरिया में हलचल नहीं देख रहे हो, उसमें हलचल देखोगे। ओके, ये फेज चेंज होने वाला है। दिस इज द चेंज दैट यू आर गोइंग टू विटनेस इन योर लाइफ, माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से। चलो अभी देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं माता से। किंग ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे बोलते हैं ना हम कि आप क्या बात कर रहे हो दिन में, वो थोड़ा सा देखा करें, क्योंकि कभी कभी सरस्वती माँ तथास्तु बोल देते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना हम, कभी कभी यूनिवर्स तथास्तु बोल देती हैं। तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। ऑल्सो मैं बता दूं, विद इन 12 डेज, अपकमिंग 12 डेज विल बी वेरी वेरी, 12 to 14 डेज किसी के लिए विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 14 डेज में आप अपने इस पर्टिकुलर विश को लेकर क्या बोल रहे हो लोगों को, क्या सोच रहे हो, करंट सिचुएशन में कितना भी कुछ क्यों ना हो, करंट सिचुएशन में कितना भी आपको ऑपोजिट चीजें क्यों ना दिखे, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप पैसों को मैनिफेस्ट करो, लेकिन असल में रियलिटी में आपको दिख रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में रहकर भी आप अपने विश को लेकर क्या बातें बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि कमिंग 14 डेज में आप जो बोलोगे एंड आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा। ये ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। ऑल्सो अगर रिसेंटली कहीं पर कुछ लिखा है आपने, कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपने किया है, ठीक है, कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक अगर आपने किया है, या फिर प्रेयर वर्ड्स जहां पर यूज होते हैं, प्रेयर भगवान जी के सामने प्रे आपने किया है किसी चीज को लेकर, लिखा है किसी चीज को, ठीक है, एज स्क्रिप्टिंग टेक्निक, कोई स्पेल वर्क अगर आपने किया है किसी विश को फुलफिल कराने के लिए, वो विश फुलफिल होने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा 14 डेज के अंदर। ओनली इफ, यहाँ पर एक कंडीशन भी है, ओनली इफ 7 दिनों के अंदर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हो तो, ठीक है जी। 7 दिनों के अंदर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो। उसके बाद जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने प्रे किया है, उसको बार बार सोचते जाओ, ठीक है, और खुद को आईने में जाकर, आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को वो बोलो कि वो हो गया है, हो गया है, ठीक है। सुबह उठ के बोलो, रात को सोने से पहले बोलो, ये 2 बार ही बोलो, और अपने स्पिरिचुअल गोल पर फोकस करो, वो फुलफिल होकर रहेगा। ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि आपको अपने फिनेंशियल एरिया में बरकत देखना शुरू हो जाएगा माता लक्ष्मी जी की कृपा से। ओके, ये आना चाहता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। रोने की वजह एंड हो रही हैं।
अभी ये रोने की वजह क्या है? कोई पर्सन है तो वो आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं, ठीक है। अभी ये देखना है आपको कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी इस बात को। सपोज आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ओके। अभी उस पर्सन के साथ आपका बहुत झगड़ा हो रहा है, ओके। इस झगड़े के कारण आप हाल फिलहाल में सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप ना रहे तो सही है, मुझे चाहिए नहीं, लेकिन दिल में आपको अभी भी उस पर्सन से प्यार है एंड आपको चाहिए कि उस पर्सन के साथ सारी जिंदगी आप बिताओ। लेकिन दिमाग में बार बार आप सोचते जा रहे हो कि शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, शायद इस पर्सन की फैमिली मेरे लिए सही नहीं है, शायद इस पर्सन के साथ शादी करेंगे तो शायद हम खुश खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ रहना भी है, लेकिन दिमाग में बार बार आप ये सोच रहे हो। तो दिमाग में जो आप सोच रहे हो ना, उस सोच के कारण माता लक्ष्मी क्या करेंगे, उस पर्सन को आपकी जिंदगी से हटा लेंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी को आप यही बोल रहे हो, या फिर यूनिवर्स को आप यही बोल रहे हो कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ रिस्की महसूस हो रहा है। तो ट्रस्ट मी, आप उन्हीं पर्सन को, उसी चीज को टॉक्सिक बनाए अपने सोच में, जो सच में टॉक्सिक है, जिसको सच में आप अपने जिंदगी से बाहर फेंकना चाहते हो, ठीक है। ये जो 14 डेज का जो टाइम पीरियड मैं गाइज आप लोगों को दे रही हूं ना, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, हल्के में मत लीजिएगा। ये 14 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल 14 डेज रहने वाला है, ठीक है। सो इन 14 डेज में अगर आपको सच में कोई चीज नहीं चाहिए तो आप वो सोचा करें कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, वो हट जाएगा। लेकिन अगर आपको वो चीज मन में तो चाहिए, लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आप सोच रहे हो उस चीज को लेकर, ठीक है, ओवर थिंकिंग करा रहे हो, खुद को आप डाउटफुल एनर्जी में रख रहे हो, खुद को टॉक्सिसिटी दे रहे हो और खुद को बता रहे हो कि शायद ये चीज मेरे लिए टॉक्सिक है, ऑल ऑफ अ सडन वो चीज खो जाएगा। फिर नहीं बताना कि अरे अरे मेरे साथ क्या हुआ, ये आपको बोला जा रहा है। आपको जिस भी चीज में टॉक्सिसिटी महसूस होगी, या फिर जिस भी चीज को आप टॉक्सिक सोचोगे कि ये तो मुझे टॉक्सिसिटी दे रहा है कहीं ना कहीं, अगर सिर्फ सोचोगे भी ना, तो भी वो चीज आपकी जिंदगी से हटाया जाएगा। बिकॉज यस, माता लक्ष्मी जी की कृपा से टॉक्सिसिटी हट रही है आपके लाइफ से। ये टॉक्सिक, अगर सच में कोई टॉक्सिक है तो भी हट रहे हैं। अगर आप किसी को टॉक्सिक सिर्फ सोच रहे हो ओवर थिंकिंग के कारण, वो भी पर्सन बोलो, चीज बोलो, सिचुएशन बोलो, वो भी हट जाएगा आपकी जिंदगी से, फिर नहीं कहना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या सोच रहे हो प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचे, ओके। ऑल्सो माता लक्ष्मी जी की कृपा से किसी स्किल में आप बहुत प्रोफिशिएंसी हासिल कर रहे हो। अगर रिसेंटली किसी काम की वजह से आपको बहुत सुनना पड़ा है, ठीक है, ब्लेम या फिर बुली होना पड़ा है, किसी चीज की वजह से अगर आपको बुली किया गया है, उसी चीज में आप चेंज ला रहे हो। और चेंज भी क्या चेंज है कि लोग देखते रह जाएंगे बस। ये आपके बॉडी शेप को लेकर हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण आप क्या करोगे, आप जैसे कि ये रेजोल्यूशन ले लोगे कि हाँ मैं जिम ज्वाइन करूंगा या फिर जिम ज्वाइन करूंगी और मैं अपने बॉडी शेप को सही करने की कोशिश करूंगी, ये वो। तो जब आप आउटकम देखकर, क्योंकि आप कॉन्सिस्टेंसी हो रहे हो वहां पर माता लक्ष्मी जी की कृपा से, और आउटकम देखकर लोग तो देखते ही रह जाएंगे। अगर आपकी तबीयत यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रही थी, या फिर तबीयत सही नहीं रहती है आपकी, ठीक है, और इस वजह से आपको आपके को वर्कर्स से सुनने को मिलता है या फिर टॉन्ट सुनने को मिलता है, ठीक है, किसी ने आपको छोड़ दिया है आपकी तबीयत की वजह से, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके तबीयत की वजह से शादी टूट गई है या फिर बातचीत चलते चलते टूट गई है, ऐसा अगर कोई बात है, ऐसी अगर कोई बात है, तो आपकी तबीयत ऑल ऑफ अ सडन इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। आपको कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल का कांटेक्ट मिल जाएगा जहां से जिसके साथ कंसल्टेशन लेने के बाद आपकी तबीयत सच में सुधरने वाली है। तो लोग हैरान रह जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे बन रही है, ठीक है। ये एक बात है। और नॉट ओनली लाइक दिस, जो अगर कोई स्किल की भी बात है, ठीक है,
कि आप जैसे काम करते हो, जिस तरीके से काम करते हो, या फिर सोशल मीडिया में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके कंटेंट देखकर लोग हंसते हैं, लोग आपको बुली करते थे, लोग आपको नीचा दिखाते थे, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, आप में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से कि लोग हैरान रह रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं, लोग देखते रह रहे हैं बस आपकी उस चेंज की वजह से। जैसे कि आपने रोया है, अभी माता लक्ष्मी वहां पर जस्टिस प्रोवाइड कर रही हैं आपको। आप रोकर आपने बस सह लिया सब कुछ, अभी जवाब माता लक्ष्मी दे रही हैं लोगों को। ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, किसी ने अगर आपको रुलाया है वहां पर माता लक्ष्मी उनको जवाब देने वाली हैं। ठीक है, ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही हैं। चलो जी, अभी यहां से देखते हैं। बहुत सारे लोग माफी भी मांगेंगे आपसे, और जो भी हो रहा है इसी मंथ में हो रहा है। किसी किसी के लिए 17 अक्टूबर हो सकता है, ठीक है, फुल मून के दिन भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजाइटी, आपका कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पर। ओके आपका कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो रहा है। फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पर किसी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें आपको हलचल दिख रही है, सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया में आप काम करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम बोलो, यूट्यूब बोलो, उस पर आपको पॉजिटिव हलचल, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है उसमें। जैसे कि आपने जो भी शुरू किया है, जो भी प्लानिंग करके आपने शुरू किया है उस चैनल को, उस पर्टिकुलर पेज को, उसका वो पर्पस मिल रहा है उस चैनल को, उस पेज को। जो सोच कर शुरू किया था वही हो रहा है। Isn't it beautiful? तो यस, सिक्योरिटी, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको सिक्योर महसूस हो रहा है, उस चीज को लेकर अब और आपको डर नहीं लग रहा है। जो भी चीज आपने प्लान किया था, स्क्रिप्टिंग किया था, कोई विश के ऊपर आपने स्क्रिप्टिंग किया था, उस विश को लेकर अब और आपको डर नहीं लग रहा है, उस चीज को लेकर अब और आपको डर नहीं लग रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब और आपको डर नहीं लग रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड हो रहा है, किसी किसी के लिए कोई फॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है, ठीक है, घर का कोई फॉर्मेलिटी हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल का कोई फॉर्मेलिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई बातचीत है जो कि पक्की हो रही है, किसी किसी के लिए कोई कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो रही है, ठीक है, किसी चीज को लेकर ये कोई प्लानिंग हो सकती है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक शादी की बात हो सकती है, किसी चीज को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, वहां पर इनसिक्योरिटी को रिप्लेस कर रही हैं सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी फीलिंग आपको मिल रही है। एंजाइटी से कोसों दूर आ रहे हो आप, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कृपा से। चलो और भी देखते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पर किसी किसी की कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो रही हैं जॉब में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अगर जॉब आप कर रहे थे वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो रहा है। और ये बहुत मिराकुलसली होने वाला है। ओ माय गॉड, करियर, यस, आपके करियर में माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आ रही हैं। क्या बात है, करियर में बहुत बहुत बरकत आप देख रहे हो। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, ओके, ये कोई रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो सकता है, किसी क्लोज, फिर से कोई फ्रेंड आपके पास अगर माफी मांगना एंड दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये हो सकता है। लव लाइफ में एक बरकत, ओ माय गॉड, करियर में भी एक ब्लेसिंग, लव लाइफ में भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, मैंने कहा ना कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पर कल तक शायद लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, हंस रहे थे, बुली कर रहे थे, वही लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों की जो नजर है वो चेंज हो रही है, क्योंकि आप भी चेंज हो रहे हो। आप जिस वर्जन में आ रहे हो लोग हैरान हो रहे हैं कि ओ माय गॉड मैं किसको देख रहा हूँ या फिर किसको देख रही हूँ, लाइक दैट। यहाँ पर क्या है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, लोगों से वो लव, लोगों से वो केयरिंग आपको मिल रही है। यहाँ पर नेम एंड फेम की भी ऊर्जा कहीं ना कहीं मौजूद है। आपके को वर्कर से प्यार, कोऑपरेशन, स्ट्रेंजर्स से प्यार, लोग आपके काम को बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग आपके कॉन्टेंट्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, ठीक है, ओके।
न्यूज इज ऑन द वे, कोई एक गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकता है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो रहा है, बातचीत पक्की हो रही है, कोई न्यूज गुड न्यूज आ रही है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यस, एट लास्ट यू विल फील दैट ये जर्नी जो है ये स्लो तो था, लेकिन फाइनली यू आर गेटिंग अहेड, फाइनली ये प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, फाइनली आपकी विश फुलफिल हो रही है, फाइनली आप रीच कर रहे हो। क्या बात है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, रेस्पेक्ट मिल रहा है आपको, डेजिग्नेशन मिल रही है आपको, पावर मिल रही है आपको। सो दैट्स ऑल माय डियर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, माता लक्ष्मी जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।